नमस्कार, मैं के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। पिछले वीडियो में हमने कोश एक परिचय से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में बात की थी। आज के इस वीडियो में हम शब्दकोश से जुड़े प्रश्नों पर विचार करेंगे। शब्दकोश का अर्थ, महत्व, नियम और प्रयोग की पद्धति आदि बिंदुओं पर लीजिए पेश है आज का ये वीडियो। शब्दकोश से जुड़ा हुआ पहला बुनियादी सवाल कि शब्दकोश क्या है और क्या है इसका महत्व। तो जवाब है कि शब्दकोश शब्दों का खजाना है जिसमें एक भाषी वाले शब्दों को संचित किया जाता है और शब्दकोश का अत्यंत महत्व है। इसके माध्यम से हमें अनेक शब्दों के अर्थ सरलता से ज्ञात हो जाते हैं। साथ ही किसी भी शब्द के विषय में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। इसका सबसे अधिक महत्व यह है कि सभी शब्द एक ही कोश में मिल जाते हैं और जगह जगह भटकना नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है, शब्दकोश की प्रयोग पद्धति क्या है, या यूं कहे कि शब्दकोश प्रयोग के सामान्य नियम क्या है। तो जवाब है कि शब्दकोश में शब्दों का संकलन इस प्रकार किया जाता है कि पाठक उसका प्रयोग सहजतापूर्वक कर सके। शब्दकोश प्रयोग के सामान्य नियम इस तरह से है। पहला, शब्दकोश में शब्दों का संचयन यानी संग्रह भाषा के वर्णों के अनुक्रम में किया जाता है। वर्ण यानी लेटर्स, अनुक्रम यानी उसके क्रम में, ऑर्डर में, सीक्वेंस में। इसलिए पाठक को उक्त भाषा की वर्णमाला का यानी अल्फ़ाबेट का ज्ञान होना आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप हिंदी भाषा की वर्णमाला में स्वरों को व्यंजनों से पहले रखा जाता है, इसलिए शब्दकोश में भी उनका स्थान व्यंजनों से पहले होता है। दूसरा, अनुस्वार तथा अनुनासिक, जिन्हें हम बिंदी और चंद्रबिंदु कहते हैं, ये जो ध्वनियाँ हैं इनको शब्दकोश में वर्णों से पहले रखा जाता है। यानी ऐसे शब्द जिन पर बिंदी या चंद्रबिंदु आता है वे वर्णों में सबसे पहले आते हैं। आगे, हिंदी में नव विकसित ध्वनियों यानी जिनका विकास अभी हाल ही में हुआ है, उनको जैसे ड और ढ, इनको ड और ढ के बाद तथा आगत ध्वनियों यानी वे ध्वनियाँ जो अन्य भाषाओं से आई है ना, ख, ज, फ, इनको क्रमशः ख, ज और फ के साथ रखा जाता है। अगला बिंदु, हिंदी वर्णमाला के संयुक्त अक्षर क्ष, त्र, य, श, द्य, द्व, द इत्यादि शब्दकोश रचना में अपने स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं। इनकी लिखावट जो है यानी ये संयुक्त अक्षर किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से शब्दकोश में शब्दों को वर्ण अनुक्रम में संकलित करने के साथ साथ शब्दों की संरचना में स्वाभाविक रूप से विद्यमान मात्राओं के क्रम का भी अनुपालन किया जाता है। यानी मात्राओं के अनुसार शब्दों को सुव्यवस्थित किया जाता है, अरेंज किया जाता है। अगला प्रश्न, शब्दकोश में शब्दों के सामने कोष्ठक में यानी ब्रैकेट के भीतर क्या लिखा जाता है। तो जवाब है कि कोष्ठक के अंदर संकेताक्षर लिखे जाते हैं जिनसे हमें शब्द का परिचय मिलता है। इन संकेतों में प्रत्येक शब्द की व्याकरणिक कोटि यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि से संबंधित संकेत दिए जाते हैं और इस संकेतों द्वारा ये भी बताया जाता है कि शब्दकोश में संकलित शब्द कहाँ से यानी किस भाषा से ग्रहण किए गए हैं। अगला प्रश्न, शब्दकोश के हर पृष्ठ के शीर्ष पर यानी ऊपर की ओर हेडिंग जो होता है, ऊपर का जो मार्जिन होता है, उसमें दो शब्दों का जोड़ा जैसे उत्थान, उत्तरण, जड़, जन आदि क्यों दिया जाता है। तो जवाब है कि हर पृष्ठ के ऊपर दिए गए शब्द युग्म यानी शब्दों का जो जोड़ा है उसका पहला शब्द उस पृष्ठ का पहला शब्द होता है और दूसरा शब्द उस पृष्ठ के आखिरी शब्द को दर्शाता है।
इस प्रकार पूरे पृष्ठ पर किसी शब्द को तलाशने की ज़रूरत नहीं होती। शब्द युग्म को देखकर यानी शब्दों के उस जोड़े को देखकर ही पता चल जाता है कि उस पृष्ठ पर इच्छित शब्द का होना संभव है या नहीं। अगला सवाल, ये कुछ शब्द हैं, इन शब्दों को हिंदी शब्दकोश के अनुक्रम में लिखिए। पुस्तक, वैभव, कंगन, ज्ञान, उदय, श्रवण, कलश, क्षमा, जहाज, शिव और सरोवर। तो इनका अनुक्रम ये होगा, सबसे पहले उदय। उदय जो है इन शब्दों में से एकमात्र शब्द है जो स्वर से आरंभ हो रहा है यानी उ से। उसके बाद में बारी आती है क वर्ग के शब्दों की। तो सबसे पहले कंगन। कंगन को सबसे पहले इसलिए लिखा क्योंकि ये अनुस्वार इस पर लगा है यानी इस पर बिंदी लगी है। इसके बाद में कलश और फिर क्षमा। क्षमा जो है वो संयुक्त अक्षर है जो क से आरंभ हो रहा है। इसके बाद में जहाज और फिर ज्ञान। ज्ञान को यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि ये भी संयुक्त अक्षर है जो ज से आरंभ हो रहा है। इसके बाद में पुस्तक, फिर वैभव, शिव और उसके बाद में श्रवण। श्रवण जो है ये भी संयुक्त अक्षर है जो श से आरंभ हो रहा है और अंत में सरोवर। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।